राम जी, हम तो चाहते हैं कि गौरी युग को सब सच बता दे, मगर वो है कि हमसे और झूठ बुलवाना चाहती है। युग से पहले ही कितना कुछ छुपा चुके हैं हम, अब और झूठ नहीं बोला जाएगा हमसे। ये पर्ची, मगर कल तो हमने कोई भी सवाल नहीं पूछा था। आशा है कि पहले की पर्चियों ने तुम्हारी दुविधा के हल ढूंढने में मदद की हो। एक बात और कहना चाहती हूँ कि दुविधाएं अग्नि परीक्षा की तरह होती हैं और ये उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो विश्वास की राह पर चलते हैं। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि हर बार हम सच का साथ दें। कभी कभी अन्याय को रोकने के लिए झूठ का सहारा भी लेना पड़ सकता है। कब बक रहे हो? अरे भोरे में पी लियो करे। अरे पिला तो आप लोगों को दिया है, वो भी शोभित ने। चाहे तो टेस्टिंग करके देख लीजिए, कुंडली उसकी बेटी की है या नहीं। तुम हो कौन रे? अभी तो अपना शुभ चिंतक ही समझ लीजिए। हम तो सिर्फ उसकी कुंडली की वजह से उसको बहू बनाने को राजी हुए थे। अब ऐसा है, शादी के समय जब फोन, शरारत भी हो सकता है किसी का। विश्ववीर है तो शातिर, 14 साल जेल में रह के आया है, दांव पेच तो समझ आता है उसको। समय रहते कोनो उपाय कर लेना ही ठीक। पंडित जी, एक तो बात बताइए, कोनो तरीका है जिससे पता चल सके कि किसी की पत्री उसी की है क्या नहीं? जी हाँ, अवश्य। इंसान के भाग्य को समझने के 2 तरीके। पहला तो उस इंसान की कुंडली देख, दूसरा उसके हाथ की रेखाओं को देख। इसलिए हस्त रेखाओं के मिलन से यह कार्य संभव है। हम आपकी बात समझते हैं चौधरायन, लेकिन हस्तरेखाएं हस्तरेखाएं कोई विज्ञान नहीं है। इनका कोई ठोस चरित्र नहीं होता। आज इधर तो कल उधर, समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। इसलिए हमें कोई खास भरोसा नहीं है। भरोसा तो हमको भी नहीं था, और कहा है कि आज भोरे एकदम सुबह सुबह कोनो ज्ञानी पुरुष हमरे कान में एक ठो बात डाल के। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। आखिरकार हमारी प्रिंसेस आपके घर की बहू जो बनने वाली अच्छी तरह से तसल्ली कर लीजिए आप। और हवन की सब तैयारियां हो गई हैं, तो राहु काल से पहले ये शुभ कार्य हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। चलिए, अगर आप कहते हैं तो ये भी ठीक है। आइए पंडित जी। क्या लगता है, अब विश्वा करेगा क्या करेगा पुरोहित जी? आने वाला बला को थोड़ा टाल रहा है बस। हेलो। हेलो। क्या है काली, तुमको
तुमको नहीं ना पता कि विश्ववीर रिश्ता बनाने का लिए गौरी का नहीं तुमरा पत्री दिया है चौधराइन को। पर पत्री का झूठ हाथ देख के सामने आ जाएगा, ये तो जानती हो हैं? हम अपना बिल्ली को ये बताने का लिए फोन किए हैं कि चौधराइन आई हैं गौरी का हाथ देखने। अब दहाड़ने का बारी हमरा है। काहे की चोट बर्दाश्त करना नहीं ना आता हमको, बिफर जाते और बिफर गए। हमरा प्रचंड रूप देखी हो तुम, ऐसे अच्छा किया जो गौरी का फोन लेके गई तुम। तुमसे बात करना आसान हो गया। रखते हैं। कभी कभी अन्याय को रोकने के लिए झूठ का सहारा भी लेना पड़ सकता है। कभी देखे हैं कहाँ? ऊंट पहाड़ का नीचे। गौरी को धुएं से बहुत एलर्जी है। गौरी बेटा तुम जाओ, घर की बात है, बाद में आप ये हाथ पढ़ लेना है? जाओ बेटा तुम जाओ। रुको बेटा, हवन का धुआं से कोनो एलर्जी फैलर्जी नहीं होता है। शुभ मुहूर्त ताला नहीं न जा सकता। का है फिर लगन घड़ी पता नहीं कब संयोग हो। पंडित जी आप हाथ देखिए। लाओ हाथ दिखाओ। हाथ आगे करो बेटा।
वाह, अति उत्तम, अचूक। हर शंभु महादेव। तुम ही बनोगी युग की धर्मपत्नी। चलो। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक। जाओ बेटा जाओ, कमरे में जाओ, धुआं लग रहा है। तुम्हारा मतलब वो हाथ काली का था? जी। काली की वजह से हम बच गए। तुम्हारा ये एहसान हमारे ऊपर जिंदगी भर रहेगा काली। ये कंगन तो गौरी के हाथ में होने चाहिए। हमने पहले भी बहुत कोशिश की, पता नहीं बड़के पापा ये निकल क्यों नहीं रहा। हम एक काम करते, थोड़ा साबुन लगा लेते तो शायद निकल जाए। अरे नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, नहीं जल्दी निकालो। शुभ घड़ी में ही उसको ये कंगन पहन लेने चाहिए, जल्दी करो। हटो। थैंक यू बड़के पापा, ये कंगन हमारी किस्मत में नहीं था। आपने हमारे हाथों से ये कंगन निकालकर बहुत अच्छा किया। पर एक चीज है जो हमारी है, जिसे आपने गौरी के साथ जोड़ दिया है। वो चीज उससे लेकर हमें दे दीजिए। हमारी पत्री। हमारे भाग्य को गौरी के भाग्य से जोड़कर आप जो कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है। आज हमने जो कुछ भी किया आपका मान रखने के लिए किया, पर हमारी पत्री के सहारे आप गौरी की जिंदगी का फैसला लेकर गलत कर रहे हैं। आप अपने आज के फायदे का सोचकर अपने कल का नुकसान करने जा रहे हैं। चाहते हैं कि आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए और लीला जी के पास जाकर उन्हें सब
सच सच बता दीजिए। इस झूठ का बोझ हम और नहीं उठा सकते। आपको अभी भी बुखार है? युग, क्या बात है? क्या कुछ अंदर ही अंदर आपको खा रहा है? उसी को तो जवाब ढूंढ रहा हूं पिशिमा। दरअसल तुम्हारी बात ने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि हम जो भी करते हैं सिर्फ अपनी प्रिंसेस के लिए करते हैं। इसे पहन लो। काली, तुम शायद नहीं समझ पाओगे कि एक पिता के दिल में अपनी बेटी को लेकर क्या क्या अरमान होते हैं। ऐसा नहीं है बड़के पापा, इतनी समझ है हम में। हम समझ सकते हैं कि आप भावनाओं की किस उथल पुथल से गुजर रहे हैं, मगर शायद एक पिता का प्यार ये नहीं देख पा रहा है कि वो आज एक झूठ की बुनियाद पर अपनी बेटी के कल की नींव रख रहा है। हमें याद है मंजी माँ कहा करती थी, सच को चाहे कितनी भी मजबूत जंजीरों से ढक दिया जाए या बंद कर दिया जाए, वो एक ना एक दिन आजाद जरूर हो जाता है। और अगर ऐसा हो गया तो हमें नहीं लगता कि ये शादी को कोई बचा पाएगा। हमारे पास अभी भी वक्त है बड़के पापा, कल सगाई है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं सच बताकर। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे जंजीरों से बांध रखा है। एक घुटन सी महसूस होती है हर वक्त। आई डोंट फील फ्री पिशिमा। मुझे पता है कल सगाई है, लेकिन दिल है कि मान ही नहीं रहा। युग, यहाँ बैठे। युग, शादी एक बहुत बड़ा कदम है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपकी होने वाली पत्नी की जिंदगी के लिए भी। और शक एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो सब खत्म कर देता है। इसलिए अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो उसे खुल के बोलिए। बस अब यही एक रास्ता है जो आपके कश्मकश को खत्म कर सकता है। ये लीजिए, अभी उन्हें फोन लगाइए। चाहिए? आप अपना सच बता दीजिए और इस पवित्र रिश्ते को झूठ की परछाई से दूर कर दीजिए। तुम ठीक कह रही हो। हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए।
समझते हैं बड़के पापा कि आपके लिए एक बड़ा कदम है, मगर झूठ की आग में झुलस जाने से सच की आंच में थोड़ा सा जल जाना ही बेहतर है।